कि मुझे संभलने के लिए मतलब 1.5 साल लग गया, 1.5 साल। हाँ हेलो, तो ये देखो इसमें है ड्राई फ्रूट। इसमें मैं सारे ड्राई फ्रूट सब कुछ इसमें रखती हूँ और फिर मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में। जैसे कि हमको हलवा बनाना हो, कुछ बनाना हो, तो मैं इसमें बादाम सारे ड्राई फ्रूट इसमें रखती हूँ और मैं रख देती हूँ उसको फ्रिज में स्टोर करके नीचे की ओर, जिससे जब भी चाहिए तो मिल जाता है सब मंगा के। ये सब आदत सब मेरे हस्बैंड की है और वो सब मुझे ला के देते थे। और मुझे घर में कुछ पकाना भी, इसमें नारियल भी है, पकाना होता था तो मैं इसमें भर के रख देती हूँ। एक समय ऐसा था कि कोई ड्राई फ्रूट नहीं, कुछ नहीं। फिर एक समय ऐसा आया कि मैंने चीज़ों को जमा करना शुरू कर दी कि हाँ घर में कुछ त्यौहार होता था, कुछ हलवा बनाना है, तो फिर मैंने सब चीज़ें थोड़ा जमा करना शुरू कर दी। और मैं कई सालों से बहुत सारी चीज़ों से मैंने जो जूझा है उस वजह से मैंने बताया ना कि मैं अपने बारे में बताऊंगी, जिससे मैं अभी मैं नहीं बता सकती हूँ। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने की वजह से कैल्शियम, विटामिन सारी जो लेडीज़ को कम हो जाता है, उस वजह से ड्राई फ्रूट खाना ही चाहिए। वैसे भी बोलते हैं, आयुर्वेदिक में भी बोला गया है और ऐसा बोलते हैं कि हमको सब खाना चाहिए। इससे हमारे ओरिजिनल मतलब हमारे को ओरिजिनल चीज़ें मिलती है। तो ड्राई फ्रूट है उसको थोड़ा खाते रहना चाहिए, अपने बच्चों को भी देना चाहिए, और फ्रूट वगैरह है सब खाते रहना चाहिए। और मुझे तो कई सालों से विटामिन की बहुत सारी चीज़ें कमी हो गई थी, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बीमार चलती थी। और बहुत सारी चीज़ें हुई जो मैं सोचती हूँ कि मैं एक बार में बता दूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं बताऊँगी, धीरे बताऊँगी हर चीज़ को। तो अभी मैंने 1-1.5 साल 2 साल शायद मेरे हस्बैंड खत्म होने के बाद तो मैं 1.5 साल तक, तो मैंने बताया कि 1.5 साल तक तो मुझे होश ही नहीं था कि मैं हूँ किधर, कुछ ही नहीं था। 1.5 साल बाद मैं थोड़ी संभलने लगी और फिर मैंने उसके बाद ही, हस्बैंड खत्म होने के बाद ही मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि फिर मैंने ये ड्राई फ्रूट शुरू किया, जो खजूर है, बादाम है और मखाने हैं, और गीला खजूर, सूखा नहीं गीला खजूर। तो मैं उसको बॉईल करके मैंने सोचा कि बच्चे भी खाएं, मैं भी खाऊं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा चीज़ें नहीं खाते थे, बहुत सारी प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं खाते थे, तो सबको प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा ये शुरू करते हैं, इससे बच्चों को भी ताकत रहेगी और मुझे भी रहेगी। तो मैंने शुरू किया, थोड़े दिन बच्चे खाए, फिर उसके बाद बच्चों ने छोड़ दिया, लेकिन मैंने उसको कंटिन्यू रखी हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा खाना नहीं खाती हूँ, दाल चावल रोटी भाजी पूरी सब्जी ऐसे मैं खाना नहीं खाती हूँ, मैं पहले से नहीं खाना खाती हूँ। तो मैंने ये ड्राई फ्रूट शुरू की हूँ, और कभी दाल चावल, कभी खिचड़ी, रोटी भाजी मतलब रोटी तो मैं थोड़ा वही कर दी हूँ अभी, और ऐसे कभी रोटी भी भाजी भी, एक रोटी भाजी ऐसे मैं खा लेती हूँ। मैं ज़्यादा खाना नहीं खाती हूँ, पहले से मेरी ये मतलब वो है, आदत है। तो बाकी मैं दूध है, चना है, सूखा चना होता है ना, सूखा चना वो भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं सूखा चना और कॉफ़ी लेके मैं वही खाती थी, और मेरे हस्बैंड के बाद में, और मैं उससे मैं रोज़ 9 बजे या 9 बजे तक का मैं सो जाती थी, क्योंकि मेरी आँख खुल जाती थी 6:30 बजे। जिस दिन उनको अटैक आया वो दिन था सुबह 6:30 बजे का, घर में ही उनको 6:30 बजे अटैक आया, वो जो लास्ट अटैक था उनका, तीसरा, 3rd स्टेज। तो हम सब नींद में से घबर के उठ गए और वो हाथों हाथ में ही ख़त्म हो गए। तो वो जो चीज़ थी ना, वो इतना दिल पे असर कर गई कि मुझे संभलने के लिए मतलब 1.5 साल लग गया, 1.5 साल लगा मुझे उससे बाहर आने के लिए। तो वो मैं 1.5 साल तक 6:30 बजता और मेरी आँख ऐसे खुल जाती, जैसे कि किसी ने मुझे जगा दिया, और मैं उठ जाती थी। और फिर दिन में जो भी ऐसी चल रहा है, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी दुनिया ही नहीं है, मेरी दुनिया उजड़ गई। उसमें बीच में दिवाली भी आई, क्योंकि वो नहीं थे, खत्म हो गए थे। फिर 1 साल होता है, तो 1 साल जो भी होता है, जो करते हैं, तो उसमें ऐसा था कि उसके बाद, उनके खत्म होने के बाद दिवाली पड़ी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं हर साल बहुत वो रहती थी कि दिवाली आई है, मुझे ये करना है, घर की साफ सफाई करनी है, कुछ चेंज करना है। तो छोटा मोटा मतलब कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, तो उसको मैं जाके चेंज करके उसी के नए बर्तन ले आती थी, क्योंकि इतनी हमारी आमदनी वो वगैरह नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें, बहुत तकलीफ से ज़िंदगी गुजर रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ से। तो मुझे होश ही नहीं। दिवाली घर की सफाई तो किया हमने, क्योंकि उनके ऑफन के बाद सफाई होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। तो हमने घर तो साफ़ किया, और जितने कुछ सामान थे वगैरह थे, बेटी ने सारे फेंक दिए, क्योंकि वो बोली कि नहीं चाहिए अभी सब। और मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे कुछ चाहिए। उसके बाद फिर वही 1.5 साल के बाद धीरे धीरे मैं थोड़ा कवर होना शुरू करी कि मुझे ज़िंदगी में मुझे कुछ करना है, कि मुझे खाना भी बनाना है, और कुछ अगर ऐसा लगता है कि जीते ना हम, क्या रहे, हमको खुशी मिल रही है, हम कुछ ले आते हैं, त्यौहार आ रहा है, हमको मनाना है, तो मेरे लिए वो सब नथिंग, मतलब नो के बराबर था। मैं ऐसा लगता था मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि मेरी खुशियाँ तो चली गई। ऐसा नहीं कि ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो फिर धीरे धीरे मैं समझना शुरू करी। उसके बाद मैंने अभी ये जो 25 का साल गया है, इसमें मैंने कुछ, मेरे पास टूटे हुए बर्तन थे, तो मैं उसको चेंज की हूँ। तो मैंने कुछ हंडा कलसी लेके आई हूँ, और 2 टोप लेके आई हूँ, ताकि मैं उसमें कुछ खाना वगैरह बना सकूँ, कि कोई आए, जैसे रिश्तेदार है, कोई फैमिली है, तो लगता है, तो मैंने सोचा थोड़ा लेके आती। वैसे तो कोई है और नहीं के बराबर है, फैमिली वाले भी है और नहीं के बराबर है, लेकिन हाँ मुझे अब लगा कि हाँ मुझे कुछ बनाना है, तो घर में इतने बड़े बर्तन नहीं है, तो मैंने ये बड़े टोप थोड़े से खरीदे, जैसे सब लोग खरीदते हैं, तो मैंने टोप खरीदा। और बच्चों की डिमांड थी कि मम्मी आप सेवई बनाओ, आप पुलाव बनाओ। अगर वो बोलते हैं तो मैं बनाती हूँ, क्योंकि
तभी मुझे अच्छा लगता है कि कोई बोले और खाने वाले हो तो मैं बनाऊं, वरना तो कोई भी नहीं है। मैं अकेली कितना खा सकती हूँ, और मैं वैसे भी मैं इतना खाना नहीं खाती हूँ, मैंने बताया। तो इस वजह से मैं अभी हर साल बनाती हूँ, सेवई में हर साल बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद था सिर कुरमा, उनको सिर कुरमा पसंद था, सेवई खाना उनको अच्छा लगता था, तो मैं अपने बच्चों के लिए सिर्फ बनाती थी। तो वही मैंने अभी बनाई हूँ, और अगले साल भी मैंने शायद बनाई थी, मेरे भाई वगैरह आए थे तो मैंने बनाई थी। तो अभी ये मेरे पास 5 लीटर का कुकर है, 5 नहीं 3 लीटर का कुकर है, इसमें पुलाव बन जाता है। अभी धीरे धीरे, अभी जब तक हूँ मैं, जब तक मैं जी रही हूँ, जब तक मैं हूँ, तब तक अगर मुझे जीने की इच्छा होगी कि मुझे ये सामान खरीदना है, मुझे सामान खरीदना है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सामान ला के अपनी ज़िंदगी को बिताऊँ। उसके बाद तो क्या पता किसने रहना है और किसने जाना है। तो मैं चीज़ों को ऐसे लेके चल रही हूँ, इसलिए मैं ये ब्लॉग भी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे स्टैंड मिल गया है और मैं किचन में से आप लोगों से बात कर रही हूँ, और ये मैं खुद से ही बात कर रही हूँ। लेकिन हाँ, ये तो जाएगा चैनल पे, तो चैनल पे लोग देखेंगे ही। तो ऐसी है मेरी कहानी, लेकिन मेरी कहानी बहुत डीप है और बहुत सारी है, जो बड़ा मुश्किल है, धीरे धीरे मुझे शेयर करना होगा। लाइफ में सबके तकलीफ आती है, ऐसा नहीं है कि कोई सुखी है, लेकिन दूसरों के गम से मेरा गम बहुत कम है, और गम कभी नहीं करना चाहिए। तकलीफ आएगी, लेकिन हमको निकलना है और हमको खुश रहना है। खुशी एक ना एक दिन आती है हमारे पास, दुख तो आते, गम तो आते, लेकिन खुशी भी आएगी। ये मैं खुद अपना वो रखती हूँ, क्योंकि मैं अब उनको जाके, मुझे 23 में वो खत्म हुए थे, 23, 24, 25, 26 ऐसे जोड़ा जाए तो 3 साल हो रहे हैं उनको। अब जाके मैं थोड़ा सा ये रखा है ना कि अगर कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। और मैं ऐसी पहले थी, जब वो थे तो मैं ऐसी थी, हंसना है, बोलना है और काम करते रहना है, जिंदगी को मुस्कुराते ही जीते रहना है। लेकिन दुख भी आया है जिसका सामना हमको करना पड़ा, बहुत ज़्यादा करना पड़ा। और फिर आप लोग सोचोगे कि ऐसा कैसा, लेकिन होता है, सबके साथ होता है। जब इनकम नहीं आए ना, इनकम नहीं आए तो प्रॉब्लम होती है। ओके, तो बाय, इसी हो रही है, और ये मेरा सिरकुरमा बन गया है। तो बाय, सिटी हो रही है, ब्लॉग भी रेडी हो जाएगा, उसके बाद मिलते हैं, बाय नेक्स्ट ब्लॉग में।